ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का फुल कोर्स। इसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा स्टार्टिंग से लेके एक्सपर्ट लेवल तक। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने ये सारा कंप्लीट वीडियो या कंप्लीट कोर्स देख लिया तो आपको नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको पहले सारा बेसिक क्लियर करूंगा, सारा बेसिक के बारे में बताऊंगा कि लाइक कंप्यूटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है, आईपीज क्या होते हैं, है ना, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस टाइप्स क्या होते हैं, है ना, केबल्स क्या होती है, कौन सी केबल यूज की जाती है, लैन नेटवर्क क्या होता है, लैन कनेक्टिविटी क्या होती है, वैन क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं, कैसे हमें ट्रबल शूट करना चाहिए, कैसे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई जाएंगी, ठीक है ना। और इसमें मैं आपको इस कोर्स से रिलेटेड, अगर आप मेरे से बुक चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, स्लाइड शोज, जो भी आप चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी ईमेल आईडी के साथ टैग कर दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस ईमेल आईडी पे ये सारी चीजें सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, मैं बता देता हूँ। इस कोर्स में जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारी चीजें हैं आपको, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ये सारी चीजें, कंप्यूटर्स क्या होता है ना, ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर्स क्या है, प्रिंटर्स क्या है, प्रिंटर नेटवर्क क्या होता है, एक हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। देन आपको बताया जाएगा नेटवर्किंग और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, और नेटवर्किंग और नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई जाएंगी। नेटवर्क एंड नेटवर्किंग क्या होता है, ठीक है ना। देन आपको बताया जाएगा डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और इंट्रानेट, मतलब इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट तो वैसे सभी जानते हैं, यूज करते हैं, बट ये नहीं जानते होता क्या है ना। डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप डेफिनेशन नहीं बता सकते हो कि इंटरनेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो इंटरनेट आपको नहीं पता होगा। तो इसमें इंटरनेट क्या होता है ये भी बताया जाएगा, इंट्रानेट क्या होता है ये भी बताया जाएगा, ओएसआई मॉडल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ओएसआई मॉडल्स का क्या यूज होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। इसी के अंदर मैं आपको पोर्ट्स बताऊंगा, कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, उनके नंबर्स क्या होते हैं, पोर्ट नंबर भी आपको बताऊंगा कि देन हमारा आता है नेटवर्किंग डिवाइस। मैं आपको नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बताऊंगा कि नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती हैं, है ना, नेटवर्किंग डिवाइस का यूज कैसे किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देन आपको बताऊंगा टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कितने टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, है ना। ये टोपोलॉजी कहाँ यूज होती हैं, कब यूज होती हैं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। देन इसी में जो हमारा टॉपिक्स है, ये हमारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे सारे कोर्स के टॉपिक्स, जो भी हमारा ये फुल नेटवर्किंग का कोर्स है, इनके सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में आपका केबलिंग भी आएगी, केबल्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैट 5, कैट 6, कैट 5E, कैट 5, कैट 6E क्या होती है ना, ये केबल कैसे कनेक्ट होती है, इनकी कलर कोडिंग क्या होती है, हम इन्हें पंच कैसे करते हैं इन केबल को, लैन कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं तो कौन कौन सी केबल यूज की जाती है, ये भी आपको इसके अंदर बताया जाएगा। देन आपको बताया जाएगा वायरलेस और वायरलेस नेट, वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग क्या होती है, कि वायर्ड जैसे लैन कनेक्टिविटी उसे वायर्ड बोलते हैं, और वायरलेस जो आप मोबाइल, जैसे कि आपके घर में इंटरनेट लगा होगा और आप मोबाइल कनेक्टिविटी कर रहे होगे, है ना, मोबाइल से जो आपकी इंटरनेट का चल रहा होगा आपका थ्रू द मॉडेम और थ्रू द राउटर, तो वो वायरलेस होता है। तो ये भी आपको बताया जाएगा वायर्ड और वायरलेस क्या होता है, इनकी नेटवर्किंग कैसे होती है, ये कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ना, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। देन आपका आता है जो हमारा टॉपिक होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं और ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, मतलब हम कैसे अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं, कि कौन सा मोड होता है, और ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, जो हमारा टॉपिक है, जो वो आएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, कि हमारे पास प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, प्रोटोकॉल्स का बेनिफिट क्या होता है, कौन कौन किस टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल कहाँ यूज होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू सेटअप लैन, कि लोकल एरिया नेटवर्क हम कैसे सेटअप करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से हम आईपी एड्रेस लोकल एरिया पे यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोकल एरिया को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, कौन से हमें आईपी एड्रेस लोकल एरिया पे देने चाहिए, कौन से आईपी एड्रेस हमें लोकल एरिया पे नहीं देने चाहिए, हम लोकल एरिया की कनेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, ये भी हमारा टॉपिक का कोर्स है, ये भी आएगा। देन हम आपको बताएंगे आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस जो हमारा आएगा ना, उसमें आपको बताया जाएगा आईपी एड्रेस क्या है।
आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आईपी में हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल, राउटेड प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, है ना, ये आईपी एड्रेस में आएगा कि आईपी एड्रेस हम कैसे लिखते हैं, आईपी वर्जन 4 होता है, आईपी वर्जन 6 होता है, इनको कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। देन जो हमारा टॉपिक है डीएचसीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देन इसमें मैंने ऐड किया है क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी आपको पता है आजकल हर बंदा हर एक कंपनी में क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इवन आप ये समझ लो हर एक बंदा यूज कर रहा है क्लाउड टेक्नोलॉजी को। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्लाउड क्या होता है, जब भी आप अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें आपने एक ईमेल कॉन्फ़िगर की है, विदाउट ईमेल आप उससे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, आपने एक ईमेल कॉन्फ़िगर कर दी है, ठीक है ना। जब आप ईमेल कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा जीमेल मिलेगा, यूट्यूब मिलेगा, है ना, गूगल ड्राइव मिलेगी। जो गूगल ड्राइव होती है जिसके अंदर आप फोटोज सेव करते हो, गूगल फोटोज ऑप्शन आता है, फोटोज सेव करते हो, वीडियो सेव करते हो, और वही वीडियोज अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, खो जाता है, कुछ इशू आ जाता है, खराब हो जाता है, आप नया मोबाइल ले लेते हो, तो उसमें भी आप वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एज अ बैकअप। अगर आपने गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज में वो फोटो या गूगल ड्राइव में आपने जो भी सेव कर रखा होगा वो कहीं भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन आपको बताया जाएगा ट्रबल शूटिंग के बारे में, कि जैसे कि हम एक लैन कनेक्टिविटी है ना, आपने एक लैन बना दिया, जैसे कि एक लैन नेटवर्क है, ये आपका एक लैन नेटवर्क है, और यहाँ पे आप सपोज करो कि 5 कंप्यूटर कनेक्ट है, एक छोटा सा हमारा लैन नेटवर्क है जिसमें हमारे 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। तो अगर इसमें इंटरनेट नहीं आ रहा या इसमें इंटरनेट नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा, तो हमें कैसे पता लगेगा, कैसे हम इसकी ट्रबल शूट करेंगे कि हमारा इसमें इंटरनेट आ जाए, कहाँ पे इशू आ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे कि कितने टाइप की ट्रबल शूटिंग होती है, ट्रबल शूटिंग करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, है ना, कितने टाइप से हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। ये हमारे टॉपिक्स हैं कोर्स के। इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स थे ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये 15 हमारे टॉपिक्स है इस कोर्स के। जब भी मैं अभी कोर्स जो स्टार्ट करूंगा, ये मैंने आपको एक बताया था, ये टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर। जब भी अभी मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा इसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तो मैंने आपको केवल ये बताया कि ये टॉपिक्स हमारे इसके अंदर, ठीक है ना। देन हमारे पास क्या होता है, उसके बाद जब ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको मैं बताऊंगा नेटवर्क एंड नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है नेटवर्क और नेटवर्किंग की। जैसे कि हमारा पब्लिक नेटवर्क क्या है, प्राइवेट नेटवर्क क्या है, टर्मिनल्स क्या होते हैं, कमांड्स क्या होती हैं, बैंडविड्थ क्या होता है, एमबीपीएस क्या होता है। ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि मेरे इंटरनेट की स्पीड 60 एमबीपीएस 100 एमबीपीएस आ रही है ना। सिग्नल्स क्या होते हैं ये ऑलमोस्ट जानते होंगे, जो 90s में पैदा हुए वो भी जानते होंगे कि आपने अभी एंटीना सही करते थे तो आपके सिग्नल्स आ जाते थे ना टीवी पे। हाँ सेम चीज़ है। तो उसके बारे में भी बताऊंगा, सिग्नल्स किस टाइप के होते हैं, कितने तरह से होते हैं, कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं। देन आपको पता लगेगा इसके अंदर वायरस क्या होता है। आपने सुना होगा मेरा मोबाइल हैंग हो गया, मेरे मोबाइल में वायरस हो गया, तो ये वही वायरस है। वायरस क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। नोड्स क्या होते हैं ये आपको बताया जाएगा इस नेटवर्क एंड नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। पिंग्स क्या होते हैं, जो हम पिंग करते हैं वो क्या होता है। अपीपा एड्रेस क्या होता है ना, ये जब आईपी एड्रेस बताऊंगा देन आपको अपीपा बताऊंगा। आईपी एड्रेस भी आपको बताऊंगा क्या होता है। हैकर्स क्या होते हैं, है ना। नेटवर्क अटैक्स क्या होता है, ओएस क्या होता है, और ये फर्मवेयर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस पार्ट में, इस नेटवर्किंग कोर्स के अंदर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। मतलब जो मैं कोर्स मैंने बनाया है इसमें कोई भी मैं ऐसी चीज़ छूटने नहीं दूंगा जो कि एक नेटवर्क इंजीनियर को, जो मतलब जो बेसिक नेटवर्क की नॉलेज रखता हो और जो जिससे नेटवर्किंग आती हो या जिसने कहीं से कोर्स किया हो, बेसिक आपने किसी बड़े इंस्टीट्यूट से किया हो, जैसे कि आपने जेटकिंग से कर लिया हो, है ना, HCL से कर लिया हो, कहीं से भी आपने नेटवर्किंग का कोर्स किया हो। फिर ये ना हो कि मैंने कोर्स किया या जेटकिंग से किया या मैंने किसी बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े, जैसे जेटकिंग भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो नेटवर्किंग प्रोवाइड करवाता है। मैंने भी 2007 में नेटवर्किंग जेटकिंग से ही की थी, वो भी लक्ष्मी नगर रीजनल ऑफिस से। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस कोर्स में जो बता रहा हूँ और वहाँ जो बताया जाएगा अलग बताया जाएगा, नहीं। जो चीज़ वहाँ बताई जाएगी वही यहाँ बताई जाएगी, ठीक है ना। वहाँ आपको पैसे पे करना पड़ता है, यहाँ आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी।
एक एक टॉपिक में इसके अंदर बताऊंगा, जो बुक्स के अंदर होगा मैं वो भी इसके अंदर कवर करूंगा, जो बुक्स के अंदर नहीं होगा वो भी मैं कवर करूंगा। मैं एडवांस तक, मतलब स्टार्टिंग बेसिक्स लेके आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा इस कोर्स के साथ साथ, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये नेटवर्क डिवाइस है, कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइस होती हैं, कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं, ये सारी चीजें। उसके अंदर क्या आएगा आपका, जैसे कि आपका सिस्को आ गया, राउटर, सिस्को के राउटर्स होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से। आपने केवल ये सुना होगा कि हमारे घर पे एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, एक राउटर लगा दिया, उसने नेट कनेक्ट कर दिया राउटर, दैट्स इट। वो राउटर हमारे लोकल राउटर होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे सिस्को का आपने यूज किया, जूनिफर यूज किया, हुआवे यूज किया, एचपी यूज किया, ये भी राउटर्स आते हैं। ये मैनेजेबल राउटर होते हैं, इनके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप इसके अंदर डीएससीपी बना सकते हो, कोई भी चीज, मतलब एक बेसिकली एक राउटर का जो हमारा सिस्को का राउटर होता है, इनका वर्क क्या होता है, बेसिकली वर्क ये होता है दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना, ठीक है ना। जो नॉर्मल राउटर आप घर पे लगाते हो ये नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी। देन आपको स्विच के बारे में बताया जाएगा, स्विच कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैनेजेबल स्विच कौन सा होता है, अनमैनेजेबल स्विच कौन सा होता है, सिंपल स्विच क्या होता है, इनके बारे में पता चलेगा। देन आपको मॉडम्स क्या होते हैं, मॉडम आप घर पे इंटरनेट आता है तो मॉडम लगा के जाते होंगे, है ना, तो आपको पता होगा ये मॉडम है, बट मॉडम क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये भी बताया जाएगा। एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट क्या होता है ना, किसकी कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है, वैसे ऑलमोस्ट सारी आईटी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, चाहे आपका सिस्को हो, एचपी हो, डीलिंक हो, ये सारे एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये ना कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कमांड लाइन के थ्रू कैसे किया जाएगा, या जीयूआई ग्राफिक्स लाइन के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, है ना, ये सारी चीजें होंगी। देन उसके बाद में आप इसके अंदर आता है आपका नेटवर्किंग डिवाइस में, आइडेंटिफाई ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस में आएगा आपका फायरवॉल्स, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। बेसिकली फायरवॉल क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है ना। फिर हमारा आता है रिपीटर, रिपीटर क्या होता है, रिपीटर हमें कहाँ यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, सर्वर्स क्या होते हैं ये आपको पता लगेगा, गेटवेज क्या होते हैं, है ना, ये आपको पता लगेगा, वायरलेस कंट्रोलर क्या होता है, इसके बारे में ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, रैक्स क्या होती हैं, हब क्या होते हैं ना, L3 L2 डिवाइस क्या होते हैं। बेसिकली L3 डिवाइस जो हमारे आते हैं वो राउटिंग में आते हैं, L2 आते हैं हमारे स्विचिंग में, तो ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है नॉर्मल राउटर और स्विच। नॉर्मल राउटर जो आपके घर पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको प्रोवाइड करता है वो नॉर्मल राउटर होता है, और जो एक स्विच आता है 4 पोर्ट का, 6 पोर्ट का नॉर्मल, तो वो स्विच क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। देन हमारा आ जाता है एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड तो आजकल हर किसी के घर में एक कंप्यूटर होगा, है ना। कंप्यूटर आपको देखा है कि एक पीछे एक ऑप्शन होता है जिसमें आपकी इंटरनेट केबल आके लग जाती है, उसे हम एनआईसी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके अंदर आपकी इंटरनेट की केबल लगती है। तो वो क्या होता है ना, कितने उसका एनआईसी जो होता है उसका मैक एड्रेस क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। देन हमारा प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर तो सबको पता ही होगा क्योंकि आजकल सारे स्कैन फोटोकॉपी ये करवाते हैं ना, तो प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, ये सारी चीज उसके अंडर में आएंगी। तो ये मैंने अभी आपको केवल एक इंट्रो दिया है कि जो मैं नेटवर्किंग कोर्स करवा रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इस नेटवर्किंग कोर्स के अंदर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इन सबका, कंप्यूटर नेटवर्किंग का क्या होता है, डिवाइस कौन से होते हैं, केबल टोपोलॉजी, वायरलेस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क क्या होता है ना, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, टर्मिनल्स क्या होते हैं, कमांड बैंडविड्थ, एमबीपीएस, जीबीपीएस क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। देन उसके बाद हमारा आएगा कि टोपोलॉजीज। मैं टोपोलॉजीज के बारे में भी आपको बताऊंगा कि टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजीज आजकल यूज हो रही हैं, कौन कौन सी यूज नहीं हो रही हैं, टोपोलॉजीज का क्या बेनिफिट था, क्या डिसएडवांटेज था, वो सारी चीजें बताएंगे। जो कितने टाइप की टोपोलॉजी होती है ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी वन बाय वन, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताया जाएगा केबल्स क्या होती हैं, टाइप ऑफ केबल्स क्या होती हैं, क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल क्या होती है, हाँ केबल कैसे आप बनाते हैं, कलर कोडिंग क्या होती है ना, कलर कोडिंग क्या होती है, स्ट्रेट और क्रॉस केबल क्या होती है, और केबल्स के टाइप ये बताया जाएगा। देन आपका आएगा इंटरनेट। इंटरनेट जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आपको बताया जाएगा इंटरनेट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इंट्रानेट क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ये बताया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। जो हम इंटरनेट लेते हैं वो कितने टाइप का आता है। एक हमारा होता है डीएसएल, जो आपने नॉर्मल सुना होगा, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, केबल के थ्रू आता है हमारा, फाइबर के थ्रू आता है, वायरलेस आता है, सैटेलाइट आता है, और ब्रॉडबैंड ओवर द
पावर लाइन जो आता है ये होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये बताई जाएंगी। देन आपके टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। आईपी एड्रेस क्या होता है ना, कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वन बाय वन मैं आपको, जैसे ये हमारा अभी फर्स्ट डे था, ये मे बी आपके 10 या 12 लेक्चर हो सकते हैं, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, ये वन बाय वन पहले सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसके बाद इन जितने भी लेक्चर होंगे उन सब का मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कंप्लीटली फुल नेटवर्किंग कोर्स का, उससे अपलोड कर लूंगा। तो आप एक लेक्चर में भी देख सकते हैं, या मैं अभी जैसे बना रहा हूँ ये कोर्स, इसमें आप वन बाय वन आप इसे वन बाय वन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही है, जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा मैं, जस्ट अ सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हमारा सेकंड लेक्चर में होगा। देन उसके बाद हम वन बाय वन आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग, ये हमारा वन बाय वन टॉपिक आगे बढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। इसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि कोई टॉपिक ऐड करना है ना, तो मैं वो भी ऐड करूंगा, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू। देन